आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन परिसर में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय विकास मेला का आयोजन किया गया था। इस मेले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉल लगाकर लाभुकों के बीच विभिन्न जानकारियां दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनप्रतिनिधियों के द्वारा परितोष का वितरण किया गया। साथ ही सबर परिवार के बीच मेडिकेटेड मच्छरदानी और फाइलेरिया के मरीज के बीच MMDP किट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा, ACMO डॉक्टर साहिर पाल, जिला यचमा सह जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार लाल, जिला RCS पदाधिकारी डॉक्टर BN उषा, जिला VBD पदाधिकारी डॉक्टर मीरा कलुंडिया, विनय कुमार, दिलीप कुमार, सुबोध चौधरी, जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो, श्रवण कुमार, गीतांजलि कुमारी, अन्नू कुमारी, कुंदन कुमार और अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर, नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा राज्य की जनता को पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज से विश्वासघात दिवस मना रही है और पूरे राज्य भर के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की विफलताओं को गिना रही है। आजसू नेताओं ने सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल को दिखावटी बताते हुए जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही वर्तमान झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर जमशेदपुर के साक्षी में आजसू नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार की विफलताएं गिनाई हैं। ये आशू पार्टी की सभा है। आम सभा होती है ना, हर पार्टी की सभा होती है, इसलिए आशू पार्टी की यह सभा। ये सभा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हेमंत सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन के समय उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनको ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। हम लोग सभा के माध्यम से आशू पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप जिस समय इलेक्शन में एक फाइट किए थे तो घोषणा किए थे, लेकिन आज तक एक भी घोषणा का पूर्ति नहीं हुआ। इसलिए घोषणा को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि वे घोषणा को पूर्ति करें। नाम रखें विश्व घात दिवस।
वो विश्वघात नहीं कहिए, इसको कहाँ एक साल में क्या विश्वघात करेंगे। चूँकि कोरोना ऐसी बीमारी आई पूरे विश्व में कि कोई भी कार्य करने के लिए आपको उसमें बाधक के रूप में आया कोरोना ने। आपको फरवरी माह से, ऐसे तो नवंबर दिसंबर से हुआ, फरवरी माह से ज़्यादा कोरोना आ गई। कोरोना के चलते कोई कार्य करना भी चाहता था तो नहीं कर पाया है। इसलिए जो विश्वघात हम तो नहीं कहेंगे, हम ये जरूर कहेंगे कि कोरोना के चलते वे कार्य करने में उनकी कठिनाई हुई। हम उनको आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो घोषणा किए थे उसके तरफ भी आपको ध्यान आकृष्ट हो, आपको ध्यान जाए ताकि जो घोषणा की हुई कार्य को पूरा किया जा सके। मोराबादी में झारखंड सरकार आज कह रही है एक साल बेमिसाल। 24 जिले के जनता को हमने कहा है कि एक साल झारखंड बेहाल और यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री मालामाल। आज विश्वासघात कार्यक्रम के तहत हम लोग जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ जो घोषणा पत्र में अपना शामिल करके जिन वादों के साथ ये झारखंड सरकार बनी थी उसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 5 लाख युवाओं को रोजगार, रोजगार नहीं तो पेंशन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय को 75% नौकरी में प्राथमिकता, 25 करोड़ के ठेका में स्थानीय को प्राथमिकता। अरे हेमंत सोरेन जी पहले स्थानीय कौन है ये तो परिदर्शित कीजिए। ये परिभाषित ही नहीं हुआ कि स्थानीय कौन है और आप स्थानीय करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। एक भी वादों पे हेमंत सरकार पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरी है। इसका विरोध आजसू पार्टी करती है और आगे हम आग्रह करेंगे, जैसा हमारे केंद्रीय सचिव जी ने कहा, हेमंत सोरेन जी आगे काम अपने वादों को पूरा करें, अन्यथा आजसू पार्टी जिला से हट के प्रखंड में और पंचायतों में जनता को ये बताने का काम। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। चाकुलिया प्रखंड के तिलाबनी गांव निवासी बंगू नायक का एमजीएम अस्पताल में सोमवार की रात निधन हो गया। स्वर्गीय नायक का निधन ब्रेन हेमरेज के कारण हुआ है। इसकी सूचना मिलने पर मंगलवार की सुबह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सह युवा समाज सेवी सरोज महापात्रा अपने समर्थकों के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मान के साथ एम्बुलेंस के माध्यम से स्वर्गीय नायक का पार्थिव शरीर पैतृक गांव भिजवाया। मौके पर भाजपा के युवा नेता पप्पू सिंह, मनोज महापात्रा, गौरांग नायक, मोटू नायक और अन्य भी मौजूद थे। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र जारी किया है। जमशेदपुर के विष्णुपुर कार्यालय में जनता बदहाल है, मंत्री मालामाल है और सभी विभाग में दलाल है, यह कहना है जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो का। साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। 29 दिसंबर को जहां राज्य सरकार सभी जिलों में
कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। वहीं भाजपा ने राज्य सरकार को पूर्णतः फ्लॉप बताया है। जमशेदपुर में आयोजित एक वार्ता में जिला के सांसद विद्युत महतो ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में जनता बेहाल रही और मंत्री मालामाल रहे। जनहित के किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक कार्य भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में नौकरियों से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को हटा दिया गया, जबकि इन्होंने चुनाव से पहले 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए जाने का वायदा किया था। वहीं इन्होंने राज्य के प्रवासी मजदूरों के विषय में कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने की दुहाई देती है, लेकिन मजदूर 2 महीने के भीतर वापस दूसरे राज्यों में काम की तलाश में चले गए और राज्य सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाई। इधर बहरागोड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर महंती ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है और कहा कि जो लोग स्कूल तक नहीं गए उन्हें भी पता है पिछले 1 साल किस तरह से पूरी दुनिया ने गुजारा है। आज सरकार ने कई तरह की नई योजनाओं को लेकर उनका शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है ताकि सिद्धू कान्हू के सपनों का झारखंड बन सके। आगामी 4 साल में हम लोग इतने रफ्तार में चलेंगे कि पिछली सरकार के 5 साल को काम को भी हम सभी पाट देंगे। 1 साल में जनता बदहाल है, मंत्री मालामाल है और सभी विभाग में दलाल पहले से नियुक्त है। आज आरोप पत्र के माध्यम से और जो हम लोग ने एहसास किया एक राजनीतिक बड़ा दल होने के नाते कि ऐसा एक भी काम 1 साल में देखने को नहीं मिला कि नए कोई काम इस झारखंड की मिट्टी में उदाहरण लायक कोई काम इस सरकार के द्वारा किया गया है। 1700 से ज़्यादा यहाँ पर बलात्कार की घटना घटी और खास करके मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र में एक बच्ची की रेप के बाद मर्डर होता है, तो इससे बड़ा जो राजा का घर में डकैती हो जाए, उसके बलात्कार हो जाए, तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजार रहे हैं। आज उग्रवादी जो है नक्सलवाद फिर सर उठा रहा है। आज देखिए कितना पॉपुलर मशीन को जला दे रहा है। तो आज हम लोग का सरकार जब थी तो लोग सरेंडर का होड़ लगा था और लोग को मुख्य धारा से जोड़ने में इसलिए सफल रहे क्योंकि क्षेत्र में विकास हो रहा था, तीव्र गति से विकास हो रहा था। रोड रास्ता के मामले में, रोजगार के मामले में, माइंस खोलने के मामले में हो, कल कारखाना खोलने में, एक भी कारखाना नहीं खोला। देखिए पूरे दुनिया को पता है, जो स्कूल का घंटी नहीं सुना है उसको भी पता है कि 1 साल किस तरह का हम गुजारे और 1 साल का सफर कैसा रहा है। कोविड जैसा महामारी ये हमारे राज्य में नहीं पर पूरा विश्व परेशान है। ऐसे परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जो भी बेहतरीन काम किया आज इतने हम लोग शिलान्यास वगैरह किए हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे और निश्चित रूप से निर्मल महतो का सपना का राज, सिद्धू कान्हू का कल्पना का राज का निर्माण करेंगे। 4 साल इतना तेज रफ्तार में हम लोग चलेंगे जो सरकार 5 साल चला उसको पार कर जाएगा। मतलब आगे क्या क्या सोचे हैं? आगे 4 साल जो 1 साल में काम रुका कोरोना की वजह से, आगे सबसे पहले तो युवा के प्रति हमारा जो जिम्मेवारी है कि बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे उस पर पहल करेंगे। उसके बाद जो बूढ़ा बूढ़ी लोग आज का पेंशन के परेशान है, 100% लोग को पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपका बीजेपी सरकार जो स्कूल में चाबी ताला लगा दिया था उस स्कूल को हम लोग खोलने का काम करेंगे और जो खान लंबे समय से पड़ा हुआ है जहां पर उसको फिर से शुरुआत करके बेरोजगारी को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। स्कूल और कॉलेज में बेहतरीन शिक्षा देने का काम करेंगे। किसी प्रकार पर सिंचाई का बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करेंगे और जो भी रोड रास्ता, स्कूल, कॉलेज, बिजली पानी का सर्वांगीण विकास करेंगे। जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में नूर कॉलोनी के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर ठेकेदार सबानुल हक उर्फ दानिश की हत्या कर दी। नूर कॉलोनी के पास पूर्व से ही घात लगाए बैठे बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दानिश के सिर, छाती और अन्य जगह पर 3 गोली मारकर फरार हो गए। जमीन पर गिरे दानिश को आनन फानन में टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दानिश नमाज पढ़कर
नूर कॉलोनी के एक मस्जिद से वापस घर आ रहा था। इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दानिश पर फायरिंग कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि किसी जमीन विवाद में यह गोली चली है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। परिजनों का मानना है कि दानिश का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था और इससे पहले किसी ने उसे डराने धमकाने का काम भी नहीं किया था। पुलिस घटना की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। शक नहीं, किसी पे शक नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं सुने हम। हाँ। नहीं, ऐसा तो सुने नहीं है जी। ये जो है ये उस्मान गनी मस्जिद है, ओल्ड पुलिया रोड, भारत बकरी, उसके अंदर जाने पर मिलता है। हाँ हाँ, घर से 1500 मीटर। नहीं, इधर तो किसी से लड़ाई कुछ नहीं है। अब कैसे को पता नहीं, मेरे सामने निकला, मैंने गाड़ी निकाला, फिर हम गाड़ी निकाले और मेरे सामने निकला पहले। पहले से वहाँ खड़े थे? नहीं, हम नहीं देखे। हम जैसे मैंने नमाज पढ़ के बाहर निकला और उसका गोली मार। कहाँ पर लगा था इनका गोली? कहाँ लगा? गोली तो बोलता है एक सर में लगा, सीना मारा गोली। नूर कॉलोनी, ओल्ड पुलिया रोड। उम्र कितना था उसको? उम्र होगा 36 साल। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, शादी, उनके 3 बच्चे भी है। मेरा इमरानुल हक नाम है। हम उनका चचेरा भाई हुआ, कजिन। भाई एक भाई नहीं, सबसे बड़े। ठीक। कंट्रोल से सूचना मिला कि आजाद नगर में कहीं गोली काट हुई है। ठीक है, बॉडी टीएमएच पहुंचाया जा रहा है। हम लोग टीएमएच आए तो देखे, पता चला कि मृतक का नाम शबानुल हक उर्फ दानिश है, जो आजाद नगर के रहने वाले हैं। उस्मान गनी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे। नमाज के दौरान जब पढ़ कर निकले बाहर तो पता चला कि कुछ अपराधियों द्वारा उनके ऊपर गोली फायरिंग की गई है। बट अभी घटना का इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, अभी कोई ऐसा कुछ पता नहीं चला है, बाद में फिर बताया जाएगा। उसके बारे में कुछ नहीं पता चला है, स्थानीय लोग से पूछताछ चल ही रही है। ठीक है, ये अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। हाँ, आसपास के सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया जा रहा है। जांच होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद बताइए। ये अपना कुछ जॉब करते थे, अपना प्राइवेट काम करते थे। बाकी बात अभी कुछ वैसा पता नहीं चला है। अभी लोग का पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो अभी किसी से वैसा पूछताछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी तक तो किसी का कोई नाम खुलासा नहीं हुआ, किसी के बारे में नहीं बताया गया है कि क्या है या नहीं है, क्या मामला था, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं हुई है। हाँ, इसका बोले तो छानबीन हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। ठीक है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन में मंगलवार को विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां जेएनएसी के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार मास्क बांटते हुए दिखे। उनका मानना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें सजग रहना चाहिए। मेला में पूरे जिला से लाभुक पहुंचे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चारों विधायक और प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस मेला में मौजूद थे, जहां पर झारखंड सरकार द्वारा कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही जो नेतृत्व
यहाँ का जिला का प्रशासन द्वारा किया गया है। तो आज इस समारोह में समीर मानती जी मंच में विराजमान हमारे पोटका विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक माननीय संजय तारार, माननीय विधायक सभी को आज नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह के अध्यक्ष मानस दास के नेतृत्व में महुलिया पंचायत के विभिन्न गांव में जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर कालीमाटी, महुलिया, माझीपाड़ा, रेलवे कॉलोनी और अन्य स्थानों पर दिव्यांग, असहाय और जरूरतमंद के बीच शीतलहर को देखते हुए 30 कंबल का वितरण किया गया। मौके पर समिति के सचिव राजाराम गोप, कोषाध्यक्ष डोमन गोप, लक्ष्मण मुर्मू, निशांत सिंह, अशोक दत्ता, पिंटू दत्ता, शिबू दत्ता, सागर भगत, पिंटू साधनदार समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के बेंद पंचायत के जगन्नाथपुर गांव में आरआरसी क्लब जगन्नाथपुर की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन मंगलवार को समीर सेना के सक्रिय सदस्य सह सामाजिक कार्यकर्ता राहुल महतो ने किया। मौके पर झामुमो नेता बयाल किस्कू, क्लब के अध्यक्ष उत्तम कुमार मुर्मू, कृष्ण मुर्मू, विश्वजीत मुर्मू, विमल मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। धालभूंगढ़ प्रखंड के मौदासोली पंचायत के तेतुलडांगा गांव निवासी राहुल सरकार के परिवार को भाजपा मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी ने निजी स्तर से आर्थिक सहायता दी है। राहुल सरकार करीब 1 महीने पूर्व बाइक दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनका इलाज जमशेदपुर स्थित टीएमएच में किया गया था। भाजपा नेता कुणाल सारंगी के पहल पर टीएमएच में करीब 1,30,000 रुपया का बिल माफ कराया गया था। राहुल सरकार का आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होने के कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। मौके पर नरेंद्र सिंह, उत्तम सुराल, पुटूराम मुंडा, संटू विश्वास और अन्य भी मौजूद थे। धालभूंगढ़ प्रखंड के रघुनाथडी गांव में संदीप मुंडा की अध्यक्षता में एक बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में मूलवासी संघ के धालभूंगढ़ प्रखंड समिति का गठन किया गया, जिसमें संदीप मुंडा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं ऋषिकेश मन्ना, जोगेंद्र मुंडा को उपाध्यक्ष, देवाशीष मन्ना को सचिव, मानिक मन्ना, गोपेश मुंडा को संगठन सचिव, सुनीता महतो, राजा मुर्मू को कोषाध्यक्ष, गंगाधर मुंडा को कार्यालय प्रभारी, मंगल मानकी को मीडिया प्रभारी और ललित मन्ना को संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चंपारानी महतो, निरंजन माता, सुरजीत मन्ना, सूरज महतो और अन्य को शामिल किया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार के 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को इस खुशी में शाम को झामुमो कार्यकर्ताओं ने धालूंगढ़ चौक पर लड्डू का वितरण किया। इस मौके पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष फकीर चंद्र अग्रवाल, वैद्यनाथ सोरेन, धीरेन पाल, विनोद चौबे, विक्रम सोरेन, डीवा हांसदा, चैतन मुर्मू और अन्य भी मौजूद थे। धालभूंगढ़ प्रखंड के मौदासोली पंचायत के आमाडुबी गांव में मंगलवार को प्रधान अखाड़ा में ग्राम प्रधान बुलाई टूडू की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में गांव में मनरेगा योजना के तहत बनाई जा रही 800 फीट पक्की सिंचाई नाला निर्माण कार्य का स्थान परिवर्तन को लेकर चर्चा किया गया। बैठक में ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया कि मनरेगा योजना के तहत जो पक्की सिंचाई नाले का निर्माण कराया जा रहा है, यह सिंचाई नाला बनने के पहले
किसी भी प्रकार का कोई ग्राम सभा नहीं हुआ था, इसलिए इस नाला का स्थान परिवर्तन किया जाए। निर्माणाधीन पक्की सिंचाई नाला टूसू धोड़ा से जाहिर थान की ओर बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने चर्चा की। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पर एक आवेदन पत्र देने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर पूर्व जिला पार्षद दादूराम बेसरा, वैद्यनाथ सोरेन, जुगल मुर्मू, अजीत गोप, शरद चंद्र मुर्मू, रविंद्र मुर्मू, कालू गोप, माताल सोरेन, विमल पाल, चुनू गोप, बुद्धेश्वर गोप, मंगल गोप, लक्खी चरण गोप, कालीचरण बेसरा, गुरुचरण और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बेनागढ़िया गांव में करीब 5 माह पूर्व ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। ग्रामीणों द्वारा नया ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कई बार प्रयास किया गया। बाद में जब इसकी सूचना भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र सिंह ने भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर को दी तो मंडल अध्यक्ष ने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी से इस मामले में पहल करने की अपील की। डॉक्टर गोस्वामी के पहल पर मंगलवार को नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। मौके पर भाजपा के मंडल महामंत्री भक्तिश्री पांडा, उत्पल पैड़ा, महेंद्र सिंह, बाबूलाल मुंडा, ग्रामीण महेश्वर सिंह, उज्जवल सिंह, राजू सिंह, सुसेन सिंह, समीर सिंह, सुनाराम सिंह, रामू सिंह और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड स्थित बहरागोड़ा ग्रिड सब स्टेशन का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर महंती ने दीप जलाकर और सब स्टेशन में स्विच ऑन कर किया। मौके पर विधायक ने कहा कि कोरोना वायरस के बीच राज्य सरकार ने राज्य में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आम जनता के लिए विकास योजनाओं की झड़ी लग गई है। बहरागोड़ा में ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में हो रही कटौती में कमी आएगी। मौके पर बिजली विभाग के महाप्रबंधक शैलेश कुमार चौधरी, उप महाप्रबंधक रविंद्र कुमार, वरीय प्रबंधक संदीप तिर्की, अरुण कुमार, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, झामुमो नेता आदित्य प्रधान, रास बिहारी साव, अरुण बारी, सुमित माइती, गौरी शंकर महतो, राजीव गिरी, राजीव लेंका, मिथुन कर, विशाल बारी और अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पूर्वांचल स्थित झांझिया शिशु भवन परिसर में मंगलवार को जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। भाजपा बड़सोल मंडल कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 78 वृद्ध जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कंबल का वितरण किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना मई बेरा, जिला महामंत्री बापू साव, भाजपा नेता हरिहर दंडपात, SC मोर्चा के जिला अध्यक्ष महादेव बैठा, मंडल अध्यक्ष आशीष महापात्रा, मंडल महामंत्री कमलकांत सिंह, गणेश हांसदा, नवनीधर प्रधान समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के जगन्नाथपुर के पांचबेड़िया गांव निवासी सनातन मिस्त्री का बीते सोमवार को बिजली के तार के चपेट में आने से निधन हो गया था। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी शोकाकुल परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए आर्थिक सहायता दी। इसके साथ ही कुणाल सारंगी ने विभागीय पदाधिकारी से बात कर 2,50,000 रुपये की विभागीय मुआवजा देने की बात कही, जिस पर विभागीय पदाधिकारी के द्वारा जल्द ही मुआवजा राशि शोकाकुल परिवार को देने की बात कही गई है। मौके पर विहास दास, श्यामल माइती, गोपाल प्रधान समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। मुसाबनी थाना क्षेत्र के टेटाबदिया गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में मंगलवार की शाम 5 से 6 हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। केंद्र से लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट कर अपराधी 3 मोटरसाइकिल से भाग निकले हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 बाइक पर सवार होकर अज्ञात अपराधी ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे, जिसमें 2 नई बाइक और 1 पुरानी बाइक शामिल है। केंद्र पहुंचने के बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इधर अचानक हुई लूट की इस घटना से आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस भी सतर्क हो गई है।